रोज घूमते दिल्ली में, खाना खाते, आनंद लेते। फोन चेक करते? पूरे दिन भर चेक करते कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा। 19 दिन तक फ़ोन नहीं आया। दावेदार सबसे ज़्यादा माहौल इस बात से बनाते हैं कि भाई साहब दिल्ली गए हुए हैं। कोई नेता से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। राजसमंद में चर्चा थी कि वो दिल्ली गए हैं। चुनाव के समय जब दावेदारों के दौरे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस एक बात का जिक्र आता है कि टिकट की दौड़ में दावेदार दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। माहौल बड़े भयंकर बना रहता है धरातल पर, फिर वो चाहे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कहीं की भी सीट हो। दावेदार सबसे ज़्यादा माहौल इस बात से बनाते हैं कि भाई साहब दिल्ली गए हुए हैं, टिकट की दौड़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो आज अचानक बैठे बैठे बातों ही बातों में मेरे को एक ऐसे नेताजी मिल गए जो खुद तो अपनी दावेदारी के लिए नहीं गए, मगर दो अलग अलग टाइम पर अलग अलग दावेदारों की दावेदारी के लिए दिल्ली गए थे। तो उन्होंने जो किस्सा सुना है, मैं चाहता हूँ आप भी सुनो तो आपको भी पता चले आखिर दिल्ली में होता क्या है। तो गोविंद जी भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, लोग, ये नेता लोग सबसे ज़्यादा ये वो जो होता है ना, दम भरते हैं कि अभी बहुत ज़ोरदार काम चल रहा है, और मैं फ़ोन उठाता धीरे धीरे बोलते दिल्ली दिल्ली। तो ये दिल्ली में होता क्या है? जैसा कि आपने भूमिका में बताया, मैं भी जब नया नया था, अभी भी कई नए नए उम्मीदवार हैं और नए नए उनके समर्थक हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं। और राजसमंद में चर्चा होती है फलाना तो दिल्ली गया हुआ है, टिकट उसका हो जाएगा। मैं 2 बार गया, उसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ और राजसमंद की जनता को भी बताता हूँ। 1998 में मैं मोहन जी पाड़िया, मेरे भाई साहब प्रदीप जी पालीवाल और मोहन जी पाड़िया, जब राजसमंद की सीट रिजर्व हुआ करती थी, मोहन जी पाड़िया को हम टिकट दिलाने के लिए दिल्ली गए, मांग करने के लिए दिल्ली गए। सीपी साहब भी आज जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन हमारे नेता राजसमंद में सारे लोग गिरजा व्यास गुटके थे, सिर्फ मैं और प्रदीप जी पालीवाल, हम 2 ही सीपी साहब का नाम लेने वाले राजसमंद में थे। बाकी ये जितने नेता घूम रहे हैं वो सारे गिरजा व्यास गुटके थे। हम सीपी साहब के भरोसे हम भी दिल्ली गए। सीपी साहब ने कहा कि मैं फलानी होटल में फलानी जगह ठहरा हुआ हूँ, इसके आजू बाजू में आधा घंटे में मेरे पास पहुँच जाओ, ऐसी जगह पे तुम ठहर जाओ। तो दिल्ली में एक पोश एरिया है होसकास, वहाँ प्रदीप जी, मैं और मोहन पाड़िया जी ठहर गए। रोज घूमते दिल्ली में, खाना खाते, आनंद लेते। फ़ोन चेक करते? पूरे दिन भर चेक करते कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा। 19 दिन तक फ़ोन नहीं आया। हम जरूर साहब को फ़ोन करते थे कि साहब क्या चल रहा है, अरे मैं कह रहा हूँ तुम रुको। और साहब ने हमारे लिए बहुत कोशिश भी करी। और लास्ट दिन सीपी साहब का फ़ोन आया कि तुम्हारा टिकट फाइनल है मोहन जी का, जाओ तैयारी करो। और हम खुश होते हुए राजसमंद के लिए रवाना हुए। हम जयपुर तक पहुँचे और हमें सूचना मिली कि मोहन जी का टिकट कट गया और बंशीलाल जी गहलोत को टिकट मिल गया। गिरजा जी ने सोनिया जी के सामने अपनी लाचारी व्यक्त की कि भाई राजसमंद में और नाहरदौरा में दोनों सीटें अगर सीपी जोशी साहब के दे दोगे तो मैं राजसमंद में राजनीति कैसे करूँगी। और थोड़ी इमोशनल भी हो गई, तो सोनिया जी ने टिकट मोहन जी का काट के और उनको दे दिया। 19 दिन हमने आनंद लिए। मैं मुद्दे की बात, टिकट किसको मिला, कोई नहीं मिला, 19 दिन एक भी नेता नहीं मिले, कोई नेता से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। राजसमंद में चर्चा थी कि वो दिल्ली गए और 19 दिन। उसके बाद 2008 में मैं नारायण सिंह जी भाटी के साथ भी दिल्ली गया। 7 दिन हम उस वक्त भी रुके। हमको किसी ने कहा कि भाई राजसमंद राजस्थान के मधुसूदन जी मिस्त्री बायोडेटा ले रहे हैं। पता करते 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 वहाँ कितने दिन रुके पहले? हम 7 दिन रुके। 7 दिन किसी से नहीं मिले? कोई मिला ही नहीं, मिले किससे। 7वें दिन हम मधुसूदन जी मिस्त्री के घर पहुँचे। वो एज में थे तो थक चुके थे, वो बहुत से लोग मिलने आते हैं उनसे, तो वो टेबल पे सिर रख के और आराम कर रहे थे। हम अंदर गए, हमने टेबल बजाया, सर हम राजसमंद से आए बायोडेटा लेकर। उन्होंने सोए कहा यहाँ रख दो, जाओ। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने वो ब्रजवासी भाषा में बोला, क्या बोला? यहाँ रखो, पधारो, यहाँ धरो जाओ। हमने कहा यार 7 दिन रुके और ये तो बायोडेटा ले लिया। और यहाँ क्या माहौल? और यहाँ लोग कह रहे दिल्ली गए हुए हैं, भाटी साहब का टिकट फाइनल है और उस्ताद भी। आप जिस को लेके गए दोनों को टिकट तो नहीं मिला? ठीक है। यहाँ आए तो पता चला कि हरी सिंह जी का टिकट हो गया, नारायण सिंह का टिकट कट गया। तो
यहाँ जो माहौल बनता है ना वो ऐसा बनता है कि जो दिल्ली गया वो तो टिकट लेके ही आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। और ये बीजेपी के जितने दावेदार हैं, ये तो मैंने कांग्रेस की सुनाई, भारतीय जनता पार्टी के भी जो दावेदार हैं वो किसी से भी पूछो वो बहुत कॉन्फिडेंस में है कि टिकट तो अपना फाइनल है। अब क्या पता क्या होगा, लेकिन माहौल ऐसा ही रहता है। भाई साहब दिल्ली है। भाई साहब तो अभी तो मधुसूदन जी मिस्त्री खुद यहाँ आके गए थे, आपने ये किस्सा उनको सुनाया कि नहीं सुनाया, उनको कहा कि नहीं कहा, कुछ बात बताई कि नहीं बताई आपने? बिल्कुल उनको सुनाई मैंने, और उनको पूरी घटना सुनाई। एंकरिंग में ही कर रहा था उसके स्वागत भाषण में, तो मैंने उनको कहा कि सर 2008 की कांग्रेस में और 2023 की कांग्रेस में इतना बड़ा फ़र्क है कि 2008 में हम दिल्ली आए थे, बड़ी मुश्किल से 7 दिन रुके तब आपसे मिलना हो पाया था, और आज कांग्रेस में इतना फ़र्क है कि मधुसूदन जी मिस्त्री को चल कर राजसमंद आना पड़ा, हमको नहीं जाना पड़ा। ये कांग्रेस में अभी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, ये बैठे बैठे बात निकल गई, तो मैंने कहा ये बात पहुँचा देवे, क्योंकि वास्तव में अब ये तो राजसमंद की बात है, बाकी मैं तो अब 5-6 विधानसभा कवर कर रहा हूँ और सारी विधानसभाओं में एक ही बात चलती है, भाई साहब दिल्ली है।